हाय गाइस, मैं पूनम प्रियंका सन टैरो 111 में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज मैं रीडिंग लेकर के आई हूँ कि फुल मून, ये जो फुल मून आएगा उसके बाद आप लोगों के लिए के जीवन में कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है। गाइस, मैं ब्लेसिंग इसलिए देखती हूँ क्योंकि छोटी मोटी समस्याएं यानी छोटी बड़ी समस्याएं गाइस हम सभी के जीवन में है, मेरे भी जीवन में है। ऐसी बात नहीं है कि अगर मैं टैरो कार्ड की रीडिंग कर रही हूँ तो मेरे जीवन में कोई तकलीफ ही नहीं है। मनुष्य का जीवन जब हमने धारण किया है गाइस, तो हमारे जीवन में तकलीफ़ें तो होंगी ही होंगी। और जब भगवान राम इस दुनिया में आए तो उन्होंने भी जो तकलीफ़ें सहनी थी वो सहे। वो तो भगवान थे, ईश्वर थे, तो कुछ भी कर सकते थे अपने लिए। भगवान कृष्ण ने भी बहुत कुछ, यानी जब वो लोग अपने समस्याओं को से बाहर नहीं निकल पाए, जो भगवान है, तो फिर हम तो मनुष्य गाइस, तो हमारे जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं सभी के जीवन में है। और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बीमार ना पड़ता हो। शायद ही कोई कहे कि उसे कोई बीमारी नहीं है। अगर गाइस सोचने वाली बात है, थोड़ी सी आप थोड़ा सा सोच ले, बस ऐसे फन के लिए बोल रही हूँ। अगर हम बीमार ना पड़े तो जितने डॉक्टर हैं वो क्या करेंगे फिर? जो डॉक्टर फिर होंगे ही नहीं, ज़रूरत क्या है डॉक्टर की? किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए गाइस, दुनिया के आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, किसी भी कंट्री में जाइए, वहाँ ना आपको डॉक्टर कम मिलेंगे ना पेशेंट कम मिलेंगे। तो गाइस, ये सब चीज़ें हैं। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। अभी अचानक से मुझे ख्याल आ गया। मेरे फादर, खैर मदर फादर दोनों नहीं है, कोई बात नहीं, जहाँ है वो खुश रहे। तो जब भी वो ज़्यादा बीमार थे, लेकिन वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो मेरी माँ अक्सर उनसे पूछा करती थी कि आप तो इतने भक्त हैं, फिर आपको इस शरीर में इतना कष्ट क्यों है? तो वो हमेशा मेरी माँ से एक ही बात बोलते थे, देखो, शरीर का धर्म है बीमार होना, और मेरा धर्म है ईश्वर की शरण में रहना। तो परिस्थिति कैसी भी आई गाइज, मैंने अपने फादर को देखा है, अपनी माँ को देखा है कि हर परिस्थिति में उन्होंने ईश्वर पे भरोसा नहीं छोड़ा। उनके जीवन में जो कष्ट था वो कष्ट मैं जानती हूँ, मेरे फैमिली मेम्बर जानते हैं, और उसके बाद भी उन्होंने ईश्वर के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई। ईश्वर से कभी उन्होंने ईश्वर को ये नहीं कहा कि आप इस दुनिया में नहीं है, या आप मेरे लिए ये नहीं किया, आपने वही नहीं किया, कभी नहीं गाइस। उन्होंने सिर्फ यही किया कि ईश्वर, आप जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, मुझे स्वीकार है, और अब मुझे जीवन में जो भी चीज़ें मिली हैं, जो भी तकलीफ़ें मिली हैं, वो भी स्वीकार है। जब अच्छा आपने दिया तो मैंने लिया, आपने अगर कष्ट दिया तो वो भी मैं लूँगी। लेकिन गाइज, हमेशा वो ईश्वर से प्रार्थना यही करते रहे कि इस कष्ट का निवारण भी आप ही कीजिए। तो मैं ये बात अचानक ये याद आ गई गाइज, इसलिए मैंने बताया। तो कष्ट तो हर किसी के जीवन में है, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो इस शारीरिक और मानसिक कष्ट से दूर रहो। चलिए, मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का ना लूँ, और देखो कि जितने भी फायर साइन के हैं उनके जीवन में ब्लेसिंग क्यों आनी, क्योंकि कारण है गाइज। मैं ये बात और मुझे याद आ गई, अक्सर लोग कहते हैं कि मैं रीडिंग कर रही हूँ तो उनसे मैच नहीं हो रहा, आप बोल रही हैं अच्छा होगा, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो गाइज, आप लोग खुद को तो मैनिफेस्ट कीजिए ईश्वर के सामने। अगर परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है, फिर भी आप ईश्वर से मांगिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो सारी बातें पॉजिटिव होकर आपके जीवन में आएंगी ही आएंगी। मैं अपने बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती, लेकिन जो मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें पता है कि मैं किन कष्टों से गुजरती हूँ और गुजर रही हूँ। लेकिन फिर भी मैंने हर वक्त ईश्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास किया है गाइज, आप लोग यकीन कीजिए। ईश्वर पे भरोसा करेंगे तभी जीवन में अच्छा होगा।
पॉजिटिव होगा। और अगर आप भरोसा नहीं करेंगे तो गाइस फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। तो गाइज अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इतनी बातें मैं इसलिए बताई गाइज क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अक्सर कहते रहते हैं कि आपके वीडियो में आप ब्लेसिंग ही क्यों दिखाती हैं, मेरे जीवन में इतनी तकलीफ़ें हैं, ये कष्ट है, इतने सालों से बीमार हूँ। तो गाइज ये सारी बातें मैंने इसलिए बताया कि आप लोग भी समझिए थोड़ा सा। मनुष्य जीवन ही खट्टा मीठा है, यानी कि खुशियाँ हैं तो थोड़े गम भी हैं। और हर तरह के तकलीफ़ है, किसी के जीवन में पैसों की समस्या है, किसी के जीवन में सेहत की समस्या है, तो किसी के जीवन में रिश्तों की समस्या है। कई बार हमारे जीवन में सभी रिश्ते होते हैं, लेकिन गाइज कोई एक खास रिश्ता जो होता है जो हम सभी के जीवन में चाहिए, उसके बगैर हमारी सृष्टि की ग्रोथ नहीं होती है। तो वो रिश्तों की भी कमी है बहुत से लोगों के जीवन में, और कमी होने का कारण होता है गाइस, जैसे कुछ नहीं होता हमारे जीवन में। अगर हेल्थ इशू अच्छा नहीं तो उसका भी कारण है। रिश्ते में अच्छी ग्रोथ नहीं है, अगर आप किसी भी रिश्ते में हैं, अगर आपको अपने पेरेंट्स से नहीं बन रही है, आपको अपने स्पाउस से नहीं बन रही है, या फिर आपकी मैरिज में डिले है, आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चों के मैरिज में डिले, सबका कोई ना कोई रीज़न होता है, ऐसे कुछ नहीं होता गाइस। अगर आपकी जॉब अच्छी नहीं है, जॉब नहीं मिल रही है, तो सबके पीछे बहुत बड़ा बहुत गहरा रीज़न होता है। अब उतनी बातें मैं बोलूँगी तो फिर मैं टैरो कार्ड की रीडिंग ही नहीं कर पाऊँगी। चलिए यहाँ पे ये फायर साइन वालों की रीडिंग है। मेष, सिंह और धनु राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। चलिए देखूं कि फुल मून के बाद आप लोगों के जीवन में कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है, कौन सी अच्छी बातें आप लोगों के जीवन में होने वाली है। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड दें, सभी फायर साइन वालों के जीवन में कौन कौन सी अच्छी बातें फुल मून के बाद होने वाली है। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड। देखिए एंजल्स कार्ड देने लगे, 2 कार्ड जंप किया गाइस। एंजल्स इतने खुश हो गए कि अभी मैं उस कार्ड को लेती हूँ। देखिए गाइस, ये 3 कार्ड यूँ जंप हुआ, मैंने इसे ऐसे ही उठाया है। देखिए कितने अच्छे कार्ड हैं, दिखाती हूँ आप लोगों को। इसे मैं अलग रख दूँ, पहले ये कार्ड देख लो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस। जस्ट इसके नीचे आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्स और द फूल। मुझे 3 कार्ड और दे दीजिए एंजल्स। आज मेरे एंजल्स बहुत खुश हैं। 3 कार्ड प्लीज एंजल्स। मैं ज़्यादा कार्ड तो नहीं लूँगी क्योंकि यहाँ ज़्यादा कार्ड आ गए हैं, एंजल्स ने बहुत ज़्यादा कार्ड दे दिया। मैं यहाँ से कुछ ही कार्ड लूँगी। द एम्परर, सॉरी गाइस, 4 ऑफ सोर्स और ये कार्ड देखिए गाइस, यहाँ बहुत से कार्ड हैं, वो सारे कार्ड में ज़्यादा कार्ड नहीं दूँगी। अगर आना होगा तो खुद आएंगे, लेकिन मुझे सिर्फ 1 कार्ड और दीजिएगा एंजल्स। 1 कार्ड। सच में द स्ट्रेंथ। गाइज मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है। आप लोगों के जीवन में मनी से रिलेटेड कोई भी समस्या है सॉरी गाइज, फ़ोन आ गया था। आप लोगों के जीवन में मनी से रिलेटेड बहुत सी समस्याएं हैं। जॉब के क्षेत्र में आप लोग जहाँ ग्रोथ करना चाहते थे या चाहती थी अपने जेंडर के हिसाब से, आप लोग देख लीजिए गाइज, तो वहाँ आप लोगों को लग रहा है कि अभी तक पैसों की, यानी आप लोग चाहते हैं कि आपकी जॉब में आपका प्रमोशन हो, आपकी सैलरी बढ़े और
जो आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, जहां आप जितना डिज़र्व कर रहे हैं उस हिसाब से आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आपकी सैलरी नहीं बढ़ पा रही है, तो आप लोगों के दिल की डिज़ायर यही है गाइस, तो वहाँ पर आप लोगों की तो ग्रोथ होगी और बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। देखिए 9 ऑफ पेंटाकल्स का जस्ट इसके नीचे कार्ड आया। एक्चुअली मैंने आइसक्रीम खाई है, उसका साइड इफेक्ट मुझे झेलना पड़ रहा है, आप लोग ना खाएं। तो गाइस ये जो भी समस्या आपके जीवन में है, प्रमोशन, मनी की ग्रोथ अगर रुकी हुई है, अगर आपने कहीं एग्ज़ाम दिया हुआ है और आप चाहते हैं कि वहाँ आपका सिलेक्शन हो, तो गाइस चिंता ना करें, वहाँ आपका सिलेक्शन भी बहुत आराम से हो जाएगा और पैसों की समस्या आपकी खत्म होने वाली है। 5 ऑफ पेंटाकल्स, तो कुछ लोगों की समस्या बहुत ही ज़्यादा है, खास करके मनी से और रिश्तों को लेकर भी आप लोग काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं। आप लोग के जीवन में बहुत सी बातें ऐसी है जो बिल्कुल भी आपके मन के अनुकूल नहीं है। पैसों की समस्या है, मेरी सिचुएशन आपके के लिए अच्छा अभी नहीं जा रहा है गाइस, बहुत ही ख़राब सिचुएशन अभी आप लोगों के जीवन में जा रहा है। सेहत की भी समस्या है, हो सकता है आपकी मदर के साथ सेहत की प्रॉब्लम हो या आपके साथ हो। कुछ लोगों के पैरों में भी यहाँ तकलीफ हो सकती है गाइज। कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आई है, या फिर आपकी मदर या फिर आपकी वाइफ यानी कि जो फीमेल होगी उनके साथ ये समस्या होगी, उनका सेहत अच्छा नहीं होगा और पैसे भी आपके बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं इलाज में। कहीं ना कहीं पैसों के लेकर के भी बहुत ज़्यादा समस्या है और रिश्तों के लेकर भी समस्या है गाइज। और वो सेहत किसी की भी हो सकती है, आप खुद की हो सकती है, आपके बच्चों की भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे सॉरी गाइज, मैं ऐसी बातें नहीं बताना चाहती, लेकिन अचानक से मुझे अगर इंट्यूशन मिलता है तो वो बातें न चाहते हुए भी मेरे मुंह से निकल जाती हैं। तो अगर किसी की है तो मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि सभी के बच्चे स्वस्थ रहें, खुश रहें, सभी के पेरेंट्स से अच्छे रहें, आप भी स्वस्थ रहें। तो ये सारी समस्याएं आप लोगों के जीवन में हैं गाइज, और जिस कारण आप लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा कष्ट में हैं। आप लोगों की तकलीफ़ों को, कष्ट को मैं समझ सकती हूँ गाइज, क्योंकि मैं अटैच हो जाती हूँ। अगर किसी की भी तकलीफ होती है और उसके बारे में मुझे पता चलता है तो मैं अटैच हो जाती हूँ। जिस तरह से मैं खुशियों में अटैच होती हूँ उसी तरह से मैं तकलीफ में भी होती हूँ। तो गाइज बहुत ही ज़्यादा तकलीफ, पेनफुल सिचुएशन से अभी आप लोग गुजर रहे हैं। ये रिश्तों के मामले में भी हो सकता है, किसी भी ऐसे रिश्ते में जहां आपने बहुत ज़्यादा दिया गाइज, वो रिश्ता कुछ भी हो सकता है। आप किसी को पसंद कर रहे हो, आपकी मैरिज हो गई हो, वहाँ आपके पार्टनर आपको उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आप पार्टनर से अलग हो चुकी है, आपका सेपरेशन हो चुका है, या फिर आपको बेबी बर्थ की समस्या आप लोगों के जीवन में है, जहाँ समाज में, सोसाइटी में बहुत तरह की बातें हो रही हैं। आप लोग के रिश्तों को लेकर के बहुत तरह की बातें हो रही हैं, आपके घर में, परिवार में, या फिर मनी से रिलेटेड समस्या है। तो आपको लग रहा है कि मैं कैसे इन सारी समस्याओं को ख़त्म करूं और अपने घर वालों के लिए, फैमिली वालों के लिए वो सारी चीज़ें लाऊं जो उनकी ज़रूरत है। तो गाइज इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारी बातों के लिए आप लोग अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा दुखी है। कुछ लोग, सभी नहीं, जिनकी ये सिचुएशन है। अगर आप मेरे वीडियो आप देख रहे हैं तो आप ये रीडिंग आपके लिए है। और देखिए ये द हाई प्रिस्टेस आई हुई है। तो यहाँ बहुत से लोग जो है सो काफ़ी इंट्यूटिव हैं और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपके छुपी हुई हैं, अभी तक आपको पता नहीं चल रहा है कि यानी कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आप चाहते हैं कि आपको पता चल जाए, लेकिन वो बातें आपसे अभी तक छुपी हुई है। और इंट्यूशन पावर आप लोगों का बहुत ज़्यादा है, आप लोग काफ़ी इमोशनल हैं। कहीं ना कहीं जब मून की एनर्जी यानी फुल मून जब अभी स्टार्ट हो चुका है गाइस, मैं देख लूँगी तब बताऊँगी। और जब
न्यू मून, फुल मून, सॉरी गाइज, न्यू मून जब स्टार्ट होता है उसी समय से आप लोग जो हैं सो थोड़े से लो एनर्जी में आने लगते हैं या हाई एनर्जी में चले जाते हैं। लो एनर्जी में का मतलब मैं बता रही हूँ कि आप लोग काफ़ी पास्ट की बातें सोचेंगे और दुखी होंगे, और उन बातों को सोच सोच के आप इतने दुखी हो जाते हैं कि आप अकेले में रोते भी है। खैर रोना कोई गलत बात नहीं है, चाहे किसी भी जेंडर के हो, मैं तो गलत नहीं मानती हूँ, क्योंकि रोने के बाद हम फ्रेश हो जाते हैं, बहुत सी तकलीफ़ें बाहर निकल जाती हैं। अगर हम नहीं रोए तो वो उन तकलीफ़ों का असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। तो रोना तो ख़राब नहीं है, मैं तो कभी किसी को नहीं कहती कि भाई मत रो। हाँ, तुम मेल हो तब भी रो, फीमेल हो तब भी रो। कई बार हमारे समाज में, सोसाइटी में लोग बच्चों की, खास करके लड़कों की ग्रोथ ऐसे करते हैं कि तुम लड़कियों की तरह नहीं मत रो। तो गाइस ये बहुत गलत है, क्योंकि फीलिंग और भावनाएं हर किसी के अंदर उतनी ही होती है जितनी एक फीमेल के अंदर है, उतनी एक मेल के अंदर भी है। तो नहीं रोने का मतलब मजबूत होना नहीं होता है, ये मेरी सोच है गाइस। वैसे आप अपने हिसाब से अपने बच्चों को आप लोग बता सकते हैं। तो उस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और या फिर हाई एनर्जी में, यानी छोटी छोटी बातों पर आप लोगों को गुस्सा आएगा। नॉर्मल सी बात पर भी आप लोगों को गुस्सा, कोई खास बड़ी बात नहीं होगी फिर भी आपको गुस्सा आ जाएगा। और ख़ास करके जिस दिन फुल मून होगा उस दिन आप लोगों की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगी या बहुत ही लो होगी। बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस होंगे, कुछ ऐसी बातें ही सोचेंगे जिसमें कि आपको तकलीफ़ वाली बातें ही आप सोचेंगे, जो इस संसार में नहीं है उनके बारे में सोचकर आप दुखी हो जाएंगे, या फिर आपको बात बात पर गुस्सा आ जाएगा। कई लोगों को अगर बीपी की समस्या है तो सॉरी उनका बीपी बढ़ जाएगा, जिस कारण अगर शुगर की समस्या है तो शुगर भी बढ़ जा सकता है गाइस। तो इन सब चीज़ों से आप लोग बचें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन गाइज आपका इंट्यूशन कुछ भी अच्छा होने से पहले आपको बता देता है, या तो सपनों के द्वारा, या फिर कोई एंजल मैसेज के द्वारा, या फिर मेरे ही जैसे किसी टैरो कार्ड रीडर के द्वारा आप लोगों को पता चल जाता है कि आप लोगों के जीवन में अच्छी बातें होने वाली। तो देखिए गाइस, न्यू फुल की एनर्जी आई हुई है, यानी कि आप लोगों के जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। वो शुरुआत कुछ भी हो सकती है, रिश्तों के मामले में शुरुआत हो सकती है, सेहत अगर अच्छी नहीं थी तो सेहत अच्छी होने वाली है, आप लोग डॉक्टर के पास जाएंगे और आप अच्छी बात होने वाली है। अगर बेबी बर्थ के लिए आपने सोचा था तो वहाँ भी आप लोगों के लिए होगा। अगर आप अपने बच्चों के मैरिज के लिए सोच रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों की अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। और हो सकता है अगर आपने किसी मेडिकल के क्षेत्र के में कहीं ग्रोथ चाहते थे, या वहाँ जॉब चाह रहे थे, या फिर आपने वहाँ एग्ज़ाम दिया है तो आप चाह रहे थे कि अच्छे कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो वो भी हो सकता है गाइस, वो भी होगा। तो सिचुएशन आपके, अगर आप किसी से मैरिज आप करना चाहते थे तो आपके लाइफ पार्टनर भी तैयार हो जाएंगे, और आपके फैमिली वाले भी तैयार होंगे, और बहुत जल्द आप लोगों की मैरिज भी हो जाएगी। यानी जितनी भी अच्छी बातें आप लोग चाहते हैं और आप लोगों को लग रहा था कि ये बातें अभी तक नहीं हो पा रही हैं, तो अगर आप सैलरी, जॉब, किसी भी चीज़ में अगर आप कहीं चाहते थे, किसी भी चीज़ में गाइस, अगर आप चाहते थे कि इतना जल्दी जल्दी मैसेज आ रहा है कि मैं उतना आप लग रहा है कि मैं सारे मैसेज आप लोगों को दे दूं, तो आप चाहते थे कि कोई ट्रॉफी मिले, जहां आप काम कर रहे हैं तो वहाँ आप लोगों को कोई ना कोई ट्रॉफी भी मिल सकती है, कोई अवार्ड मिल सकता है। किसी अवार्ड फंक्शन में जाएंगे और अचानक से ये घोषणा हो जाएगी कि अवार्ड आपके लिए है और आपने सोचा भी नहीं, तो ऐसी बात भी किसी के जीवन में हो सकती है। और हेल्थ का कोई इशू था तो वो आप लोगों की समस्या खत्म होने वाली है, चाहे वो बेबी बर्थ को लेकर ही क्यों ना हो। ईश्वर का आशीर्वाद तो आप लोगों के के पास है ही है। लेकिन गाइज आप लोग देखिए, आप लोगों का कार्ड भी आया हुआ है लियो साइन का कार्ड है गाइज, और मैं आप लोगों की ही रीडिंग कर रही हूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो कार्ड भी आप लोगों का आया हुआ है। और जो लोग पैसों को लेकर के, जॉब को लेकर के आप लोग सोच रहे थे, तो आपके जीवन में भी देखिए ये सारी समस्या, आपको लग रहा था कि मैं स्टेबल नहीं हूँ, मेरी जॉब स्टेबल नहीं है, तो वो सभी समस्या अब खत्म होने वाली है। और गाइज यहाँ जो लोग भी रिश्तों को लेकर के, हेल्थ लेकर के, जिनके भी जीवन में ये सारी समस्याएं आ रही थी, तो देखिए अभी आप लोगों के लिए 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई हुई, यानी कि अभी आप लोग थोड़े दुखी ही रहेंगे, और वो
रिश्ता आपका कुछ भी, मैं आप लोगों के लिए अलग से कार्ड निकाल कर देख रही हूँ गाइज, और देखना पड़ेगा कि आखिर आप लोगों के लिए पॉजिटिव कौन सा कार्ड आ रहा है। ये आप लोगों की समस्याएं कैसे खत्म होंगी। गाइस इन्हें भी मैंने बताया था कि देखिए 5 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी आप लोगों की आई हुई है। आप लोगों के जीवन में जो भी तकलीफ़ें हैं जिसके कारण कि आप लोग काफ़ी कष्ट में हैं, काफ़ी तकलीफ़ में हैं, और इतने ज़्यादा कष्ट में है गाइस कि आप लोगों ने खुद को अकेला कर लिया है, और अपने हार्ट को, दिल को कहीं निकाल कर आप लोगों ने रख दिया है गाइस कि मुझे ना अब इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, ना अपने सेहत के बारे में ज़्यादा सोचना है। यानी बहुत ही ज़्यादा जो एक कष्ट वाली स्थिति होती है उस सिचुएशन में आप लोग हैं। तो देखिए आप लोगों के लिए एंजल्स ने कौन सा कार्ड दिया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है। तो गाइज आप लोगों की ये सिचुएशन अब बदलने वाली है। नाइट ऑफ पेंटाकल्स, टेम्परेंस। तो गाइज जहाँ भी है ये सिचुएशन आप लोगों की बदलेगी, और लेकिन गाइज थोड़ा सा आप बैलेंस लाएं अपने जीवन में। बैलेंस किस तरह से लाएं, तो मैं बता रही हूँ कि आप लोग थोड़े से ईश्वर पर भरोसा रखें, ईश्वर के पास जाएं, और क्योंकि देखिए एंजल का आशीर्वाद तो आप लोगों के साथ है। देखिए इस आदमी को, तो गाइज ईश्वर का आशीर्वाद तो आप लोगों के साथ है ही है। एंजल्स आपके साथ है, पूरी तरह से हैं। तो जो भी लग रहा था कि रिश्ता आपके पास नहीं है और किसी के साथ आप सेपरेशन में हैं, दुखी हैं, तो चिंता ना करें। बहुत ही जल्दी पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई हुई है। तो आप लोगों का रिश्ता जो है खुशियों भरा होने वाला है। और पॉजिटिव बातें सोचे गाइज, ईश्वर के पास आप पॉजिटिव बातें सेंड करें। तो ईश्वर अगर अभी आपकी परीक्षा ले रहे हैं तो गाइज इन चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे, और काफ़ी मजबूत होकर आप लोग बाहर निकलेंगे, और तब ईश्वर का आशीर्वाद पूरी तरह से आप लोगों को मिलकर ही रहेगा। आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।